क्वेश्चन नंबर 6 है जो एक्सरसाइज 6.3 का, उसमें इस तरह ट्रायंगल्स बन रही है आपकी। हमें उसमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, मैं अब एंगल सिंबल मार्क कर रही हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2। आपने प्रूव करना है इसमें कि एंगल 2 है जो हमारा, वो हाफ ऑफ एंगल 1 है। इसमें हमने कैसे किया था इस क्वेश्चन को डिस्कस, हाउ यू विल डू दिस। हमें, हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। First of all, we apply the exterior angle sum property in triangle number 1. इस triangle के लिए exterior angle ये बनेगा, exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles. तो ये angle, angle 1 और इस angle के equal हो जाएगा. Suppose this angle is angle, हमने इस x और x because ये bisector थे y and y, इसमें क्या हो जाएगा कि 2y is equal to angle 1 plus 2x. ठीक है, यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, 2 दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1/2 प्लस x, राइट। फिर हमारे पास हमने ली थी सेकंड ट्रायंगल। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, दैट एंगल y इज इक्वल टू 2 प्लस x, एंगल 2 प्लस x। बिकॉज यहाँ तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, एंगल 1/2 प्लस x इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस x, x कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमने प्रूव करना था रिजल्ट। सिंपली इसमें आपको याद क्या रखना है, दैट वी हैव 2 ट्रायंगल्स और दोनों ट्रायंगल्स में आपको एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर, राइट। एनी अदर डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? Okay, no one. So then write down the question. हम इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे, few of the examples we have already discussed. So write down the next one. Ray OS. First write down the statement. Ray OS. Example. Ray OS stands on a line POQ. Stands on a line POQ. Ray OR and OT. Ray OR and OT are angle bisectors of angle POS and SOQ respectively. If angle POS is equal to x, find angle ROT. So figure is given in the question. Figure is this: POQ ray OS stands on a POQ. OR and OT are their angle bisectors. OR is the angle bisector of POS and OT is the angle bisector of OQS. It means these two angles are equal and these two angles are equal. If POS is POS, ये टोटल एंगल हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, POS is equal to x. It is given in the question, and OT and OR are the OT and OR are the angle bisectors. तो हमें इसमें फाइंड करना है एंगल, टू फाइंड एंगल ROT. ROT एंगल हमें फाइंड आउट करना है.
So first write down the statement and draw the figure. So this angle POS, ये x है तो ये दोनों x/2 and x/2 हो जाएंगे. Both angles are x/2 and x/2. ये total angle, total ये angle one sum of all these four angles is equal to 180 degree because the angles are on the straight line. और ये जो दोनों angles हैं, first of all write this angle solution. Angle POR is equal to ROS is equal to x/2, right? Now angle SOQ, SOQ जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस एंगल, टोटल एंगल में से अगर हम इतनी साइड वाला ये एंगल माइनस कर दें मींस ROP, तो हमारे पास सॉरी SOP वो हमारे पास SOQ आ जाएगा. तो 180 डिग्री माइनस SOP की वैल्यू क्या है x. इट मींस इन दोनों एंगल्स का मेजर कितना हो जाएगा SOT is equal to TOQ is equal to 180 degree minus x whole divided by 2, which is equal to 90 minus x over 2. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला एंगल दिया हुआ है x, इतना एंगल SOP is x and OR is the angle bisector. अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे, x/2 ऑन दिस साइड, x/2 ऑन दिस साइड, दोनों एंगल्स की वैल्यू x/2 हो जाएगी. अब इस साइड का ये टोटल एंगल SOQ ये क्या है टोटल 180 डिग्री में से अगर हम SOP इतना एंगल माइनस कर दे तो हमारे पास ये SOQ एंगल आ जाएगा. SOQ इट इज 180 डिग्री माइनस SOP. बट इस एंगल की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, इट इज गिवन, इट इज x गिवन है. हमें इन दोनों एंगल्स हमें ये इक्वल दिए हुए हैं, तो अगर इन दोनों एंगल्स हाफ हाफ हो जाएंगे, अगर टोटल 180 माइनस x है तो हाफ वैल्यू हो जाएगी दोनों की. अब 2 के साथ डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो, 180/2 माइनस x/2 कितना आ जाएगा 90 माइनस x/2. हमें वैल्यू चाहिए ROT की. ROT किससे बना है x/2 प्लस SOT, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ. नेक्स्ट हमें एंगल चाहिए जो रिक्वायर्ड एंगल है ROT. ROT एंगल हमारे पास बना है एंगल ROS के साथ प्लस SOP के साथ. अब ROS की वैल्यू क्या है x/2, SOT की वैल्यू क्या है अभी हमने ये फाइंड आउट की थी, SOT की वैल्यू 90 माइनस x/2, x/2 कैंसिल हो जाएगा तो ROT की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90. Any doubt in this question? Write down this question and if you have any doubt you can ask. Next is example. Lines PQ and RS intersect each other at O. Lines PQ and RS intersect each other at point O. Each other at point O. If POR
if angle POR ratio ROQ is equal to 5:7, find all the angles. Simple है question. Find all the angles. Okay, can anybody tell me how can we do this question? Raise your hand. First draw the figure. PQ and RS. Here it is. Point O intersect at point O. Only two students are there, Kashish and Manav. Okay, Kashish. Yes, ma'am. Ma'am, POR will be equal to 5x and ROQ will be equal to 7x. And ma'am, POR and ROQ equal plus ROQ equals to 180-degree linear pair. And then 5x plus 7x equals to 180 degree, 12x equals to 180 degree, and x equals to 180 by 12. Okay, means first of all we have to let angle POR is equal to 5x, ROQ is equal to 7x. जैसे कशिश ने कहा वो भी ठीक है. POR 5x, ROS यहाँ पे Q है. It is ROQ. It is 7x, and we know that vertically opposite angles are equal. If this is 5x, this is 5x. If this is 7x, then this angle is 7x. Now complete angle is equal to 360, from where you can find the value of x. Or you can find like this also, as Kashif said, 5x plus 7x is equal to 180-degree linear pair. From there you can also find the value of x. So here sum of all angles is 365x plus, first of all you have to write this, POR is equal to SOQ is equal to 5x, POX is equal to ROQ is equal to 7x. Reason लिखोगे because vertically opposite angles. Therefore 5x plus 7x plus 5x plus 7x is equal to 360 degree. 10, 17 plus 21 आ जाएगा. 24 is equal to 360. So divided by 24, 360 divided by 24. Find the value of x from here. It is 15. Find all the angles. So write down POR is equal to SOQ. POR is equal to SOQ is equal to 75 degree. And POS is equal to ROQ is equal to 105 degree. Note down this question. If you have any doubt, you can ask Shreya and Salil. आप दोनों ने हाथ खड़े किए हैं. Himanshi, do you have any doubt? Yes, Himanshi. मैम हम अपना जैसे मैम इसका 7x एंड 5x को हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं. हिमांशी, मैंने x की वैल्यू पहले जब आपको बताया था यही बात बताई थी कि आप वैसे भी लीनियर पेयर के साथ भी कर सकते हो और इधर फ्रॉम बाय द कंप्लीट एंगल, राइट? So note down this question.
Next question is, if a side of triangle is produced to, if a side of triangle, the side of a triangle is produced, the exterior angle so formed, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles, is equal to the sum of two interior opposite angles. So first we will draw the figure. A triangle is given ABC and one of their side is produced to point D. Triangle is A, B and C and this is the exterior angle. So what is given in the question? Side BC of triangle ABC is produced to point D. Now to prove, we have to prove that the sum of exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. Meaning angle ACD is equal to angle A plus angle B. Clear? So first of all, we know that sum of three angles of triangle is 180 degree. Proof. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Let it be number 1. Now also this angle plus this angle is equal to 180 degree. Also linear pair के साथ also angle ACB plus angle ACD is equal to 180 degree. Second equation. Since the right hand side of both the equations are equal, so left hand side equal हो जाएंगी दोनों की. From 1 and 2, angle A plus angle B plus angle C is equal to angle ACB plus angle ACD. इसमें एंगल जो ये एंगल C है और ये एंगल ACB, दिस एंगल इज आल्सो एंगल ACB, ये भी ACB ही है, हमने उसको सिंगल लेटर नेम में लिखा था. ये दोनों एंगल्स कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल. सो देयरफॉर angle A plus angle B is equal to angle ACD. यही हमें प्रूव करना था. That or you can also write angle ACD is equal to angle A plus angle B. That exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. Any doubt regarding this? So note down this question and if you have any doubt you can ask. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक बार ऑलरेडी पहले किया हुआ है, उसमें हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए किया था. नाउ टुडे वी विल डू द सेम क्वेश्चन फॉर द अल्टरनेट एंगल्स. फर्स्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the bisectors of a pair of alternate interior angles
are parallel. Prove that the two lines are parallel. Prove that the two lines are parallel. Solution. First of all, draw the lines and alternate interior angles. Now naming all the angles, lines first A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. नेमिंग कर ली हमने. हमें गिवन क्या है इसमें, that this FG is parallel to HI. यही उन्होंने कहा है. Such that the bisectors of pair of alternate angles. ये alternate angles हैं, इनके जो bisectors हैं, they are parallel. Given is FG is parallel to HI and they are angle bisectors. And they are angle bisectors. ये गिवन है. हमें प्रूव क्या करना है कि अगर वो पैरेलल हैं तो ये जो लाइंस हैं ये भी दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल. दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट AB is parallel to CD. Now proof. मैं एंगल नेम कर रही हूँ. सपोज चलो टोटल एंगल ही लिख लेते हैं. Here angle GFH, angle GFH is equal to FHI. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. Why? पहले आप लिख देना यहाँ पे, since FG is parallel to HI, therefore these angles are equal alternate interior angles. क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल्स दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे, ये इक्वल हो जाएंगे. लेकिन हमें ये टोटल एंगल चाहिए और ये एंगल बाइसेक्टर है. इनको डबल कर दें, डबल कर देंगे तो ये टोटल एंगल आ जाएंगे हमारे पास. मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. डबल कर दें उसको, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. So 2 times HGFH is equal to 2 times FHI. एंगल डबल हो गए, डबल होके ये एंगल बन जाएगा AFH is equal to DHF. AFH is equal to DHF. अब ये टोटल फिगर के अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए. Since alternate interior angles are equal, since alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD. सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए किया ना. नाउ दिस इज फॉर द अल्टरनेट एंगल्स. नोट करो इसको एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. फर्स्ट नोट डाउन इट.